तो डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब खबरें जो आईटी सेक्टर के ऊपर अमेरिका की मार पड़ने वाली है, अब थोड़ी सी पुख्ता होती जा रही हैं और आईटी सेक्टर के ऊपर भी कहीं ना कहीं अटैक करने की बारी आ रही है, उसके ऊपर टैरिफ लगाने की बारी आ रही है। टीसीएस के 12,000 लोग तो वैसे ही चले गए थे और भारत में आईटी सेक्टर में लगभग 60 लाख लोग काम करते हैं। अब एआई के चक्कर में वैसे ही बहुत टेंशन है और लोगों के जॉब जा रहे हैं और ये उम्मीद की जाती है कि करीब करीब 20% जॉब्स तो बहुत जल्दी चले जाएंगे एआई के चक्कर में। और अगर ये टैरिफ और आ जाते हैं अमेरिका के आईटी सर्विसेज के ऊपर तो फिर उसके बाद हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। आईटी सेक्टर की अगर मार पड़ती है तो उसका असर कहाँ पर होगा? उसका जो इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी हमारी हैं उस पर असर होगा, रियल्टी सेक्टर पर असर होगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे असर होगा, बैंकिंग है, ऑटोमोबाइल है, इसके अलावा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है उसके ऊपर अटैक होगा। इसके अलावा जो सारे के सारे जो गैजेट्स वगैरह है इलेक्ट्रिकल उस पर भी असर होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर भारत के कई शहरों में फैला हुआ है। मुख्यतः अगर आप पाएंगे तो ये गुड़गांव में है, पूना, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई तो है ही, साथ में बम्बई भी इसका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है। यहाँ भी लाखों लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया करीब 60 लाख लोग इसमें काम करते हैं और अगर इसमें 1/5 लोग भी इम्पैक्ट हो जाते हैं, 10-12 लाख लोग भी चले जाते हैं, तो आप यकीन मानिए ये पूरा का पूरा सेक्टर कोलैप्स होने के कगार पे आएगा। बैंकिंग कैसे? क्योंकि सारे लोन तो यही लेते हैं, हाउसिंग के हो, कार के हो, गैजेट्स के हो, पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड लोन हो, सब आईटी सेक्टर वाले लेते हैं आज की डेट में। इन्हें ही बैंक वाले तुरंत लोन दे देते हैं, उनकी तनख्वाहें देख के, हायर तनख्वाहें हैं। और उसके बाद यही लोग स्कूटर खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कारें खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, गैजेट्स खरीदते हैं, आईफोन खरीदते हैं, तो बाकी आटा तेल चावल तो खरीदते ही हैं। अगर इनकी जेब में पैसे नहीं रहेंगे, ये मार खा जाएंगे, तो भाई ये सारे के सारे सेक्टर मार खाएंगे, तो ईएमआई कहाँ से चुकाएंगे? तो जो 60 लाख जो लोग काम करते हैं, इनका जो इंडिया का पूरा जो आईटी का कारोबार है, वो सुनने में आया कि करीब 250 और 300 बिलियन डॉलर का कारोबार है टोटल। 250 से 300 बिलियन डॉलर के बीच में टोटल एनुअल इनका आईटी सेक्टर की हैसियत है। अब इस 250 से 300 बिलियन सेक्टर में करीब करीब 60% जो हिस्सा है वो अमेरिका का हिस्सा है। आप ही समझ लो कि करीब करीब 170-180 यानी कि पौने 200 बिलियन डॉलर जो है वो तो सिर्फ आईटी सेक्टर से ही अमेरिका से आता है और 87 बिलियन डॉलर गुड्स अमेरिका से आता है। तो समझो पौने 300 बिलियन डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट हमारा अमेरिका को है। अब इतनी इनकम जो अगर वहाँ से आती है तो फिर इसका मतलब है कि अगर वो इनकम पे रुकावट आ जाती है, टैरिफ लग जाते हैं या एआई से नौकरियाँ जाती हैं, तो पूरा का पूरा भारतीय जो उद्योग है वो सफ़र करता है। पूरा का पूरा भारतीय उद्योग, कुछ भी नहीं बचता है। तो मैं ये भी मान के चलूँगा कि आईटी के ऊपर जो भी अटैक आएगा वो हर दूसरे सेक्टर को प्रभावित करेगा, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रिटेल हो, ऑटोमोबाइल हो, सारे सेक्टर उससे प्रभावित होंगे। और कहीं ना कहीं उस एक सेक्टर के पार्टली कोलैप्स होने से भी बाकी सेक्टर फुल्ली कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि सब इंटरलिंक्ड हैं, सप्लाई चेन का हिस्सा है। शुक्रिया आपका।